कहता हिंदू काफिर हैं कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। इतना पढ़ा लिखा मौलाना जैसे ही मुंह खोलेगा कहेगा काफिर कौन है? ये हिंदू, हिंदू काफिर हैं। तुम 95% मुसलमानों को काफिर का मतलब नहीं पता है। 95% काफिर का मतलब ही नहीं पता। रामचरितमानस में लिखा काफिर का मतलब, कुरान में तो लिखा ही है, रामचरितमानस में लिखा काफिर का मतलब। अगर पढ़ाई ने विवेक नहीं पैदा किया है तो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। मंदिर में बैठे हो, पायल की आवाज आई, एक आंख खोल के देख लिए, फिर दूसरा बंद कर लिए कि इस देश में करीब 80% लोगों को, प्रेजेंट जनरेशन, उनको पढ़ाई का मतलब ही नहीं पता। जैसे उठे सुबह, इसको बस वॉच करते रहना है। इसी को कहते हैं ध्यान। ध्यान का मतलब देखना। Subscribe for more content. पढ़ने का खेल ही नहीं है। कितने पढ़े लिखे लोग मुझे मिलते हैं, संस्कृत बोलते जा रहे हैं, अरबी बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। फिर मौलाना की अरबी सुनो, 50 मिनट अरबी बोल देगा तुम बेहोश हो जाओगे। अरे भगवान, कितना पता है इसे। कहता है हिंदू काफिर हैं। इतना पढ़ा लिखा मौलाना जैसे ही मुंह खोलेगा कहेगा काफिर कौन है? ये हिंदू, हिंदू काफिर हैं। तुम हर धर्म में एक लॉबी है संतों की, वो लॉबी बड़ी शानदार लॉबी। तो तुम देखो, बहुत पढ़ लिए लोग, बहुत पढ़ लिए। अगर पढ़ाई ने विवेक नहीं पैदा किया है तो, क्योंकि मैं एक चीज पे बहुत कॉन्फिडेंट हूं, बहुत, मतलब इतना कॉन्फिडेंट हूं कि इस देश में करीब 80% लोगों को, प्रेजेंट जनरेशन, उनको पढ़ाई का मतलब ही नहीं पता है। उनको पता है पढ़ाई का मतलब परसेंटेज, उनको पता है पढ़ाई का मतलब नौकरी। बाकी वो जो पावर है, जो एजुकेशन की, ज्ञान की जो शक्ति है, वो उन्हें नहीं पता। कितने लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, बड़ी बात है। आज जाके घर पे एक्सपेरिमेंट करना। डेड बॉडी में क्या चीज नहीं है? श्वास नहीं है। ये दोनों इतने गहरे तल पे जुड़े हुए हैं। जैसे आप गुस्सा करते हो तो सबसे तुरंत इंपैक्ट किस पे पड़ता है? सांस पे। तुरंत स्पीड बढ़ती है। आप एयरपोर्ट जा रहे हो, 8 बजे की फ्लाइट है और आप 8:10 पे एयरपोर्ट पहुंचे, और जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुंचे आपको पता चला कि फ्लाइट 3 घंटे लेट है। तो जो सबसे पहली घटना घटेगी वो यही घटेगी कि पूरी सांस नाभि तक आएगी। यानी मन की जो स्थिति है उससे श्वास बदलती है। तो अगर मन की स्थिति से श्वास बदलती है तो श्वास को बदलकर मन को भी बदला जा सकता है। नहीं बात क्लियर हुई? अगर मन की स्थिति का प्रभाव श्वास पे पड़ता है तो श्वास का प्रभाव, तुम अगर श्वास रोक लो तो विचार रुक जाएंगे। जैसे ही श्वास रोकोगे वैसे विचार रुक जाएंगे। जब आदमी मरता है ना तो पता है क्यों तड़पता है? पहली बार वो अपनी श्वास को देखता है मरते वक्त। पहली बार उसे पता चलता है कि इतनी कीमती चीज मेरे पास थी, वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वहीं तड़प पैदा हो जाती। तो जब भी आप अपनी मन की स्थिति को बदलना चाहो, सुबह उठे, यही साधना है आपके लिए। आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं पता लगा किसी दिन धीरे से यहीं से निकल गए कि ये संसार माया है। संसार को छोड़कर कभी नहीं भागना है।
मतलब जो श्रेष्ठतम सन्यासी हैं धरती पे वो हैं संत कबीर, और पूरे संसारी हैं। पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, व्यवसाय भी है, चद्दर भी बुनते हैं, बाजार जाके बेचते भी हैं, और उनका बेटा उनसे भी बड़ा सन्यासी है। कमाल। इसलिए कबीर दास के बेटे पे कहा गया है कि बूढ़ा वंश वो कबीर का उपजा पुत्र कमाल। उसको कभी कभी लोग नेगेटिवली लेते हैं कि कमाल बहुत मतलब माया में डूबा हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे उठे सुबह, इसको बस वॉच करते रहना है। इसी को कहते हैं ध्यान। ध्यान का मतलब देखना। उठने का मन नहीं कर रहा है, बस इसको तुम पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इस पे ध्यान ही मत दो ये क्या कह रहा है, इसको पकड़ो, इसकी लेटे लेटे स्पीड बदल दो, ये टूट जाएगा, इसके विचार खत्म हो जाएंगे। जितनी ये तुम्हारा भस्त्रिका क्या करता है, यही तो करता है। भस्त्रिका का मजा तुम्हें कैसे आएगा? तुम जितनी देर भस्त्रिका करोगे विचार गायब हो जाएंगे। अगर तुम 5 मिनट रेगुलर भस्त्रिका कर लिए तो 5 मिनट बाद 4 घंटे तुम बड़ी रिलैक्स की स्थिति में रहोगे, क्योंकि तुम ड्रेन किससे हो रहे हो? अपने थॉट से। थॉट कौन सा आएगा नहीं पता। सबसे मजेदार बात विचार की, मंदिर में बैठे हो, पायल की आवाज आई, एक आंख खोल के देख लिए, फिर दूसरा बंद कर लिए। अगर तुम बहुत गौर से देखो ना तो हर आदमी खुद से लड़ रहा है। वो जब अंदर की लड़ाई नहीं संभलती तब वो बाहर फ्रस्ट्रेशन पर प्रकट करता है। तो कोशिश करो कि जैसे ही ये तुम्हें गलत, जैसे तुम्हें कोई एडवाइस करे, ये जैसे ही कुछ नहीं करना। तुम्हें कोई ब्रह्म की तलाश में नहीं जाना। अभी प्रॉपर आईएएस यूपी कैडर, हमारे प्रदेश में रहो, ठेका पट्टा दिलाओ हमको। अभी जो हमसे मदद लेनी है वो हमसे ले लो, कल जो तुमसे मदद लेनी होगी वो हम ले लेंगे। तुम चिंता मत करो। हम LIC की तरह हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तुम चिंता मत करो। अभी मेरे बड़े सारे स्टूडेंट आएंगे तुम लोग को पढ़ाने के लिए। जब उनसे क्लास में कहता था तो वो हंसते थे इस बात। सर ऐसे थोड़ी होता, ऐसा ही होता है। हमारी बात नहीं मानोगे, ठीक है, नागालैंड कैडर चले जाओगे। घंटे की सींग, सर पे लाल बत्ती लगी है, 6 लोग भाला लेके अगल बगल टहल रहे हैं। उसकी तुम अभी तुमको मेरी जरूरत है जितना तुम, लेकिन पॉजिटिवली। कहीं फंसते हो मुझे बताओ, लिख के दे दो। ऑफिस मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है, लिख के दे दो। और जितना मस्ती डेवलप करते ले जाओगे, और मस्ती कैसे पैदा हो, ऐसे समझोगे तो